पूरी तरह खुलेंगे नहीं। ओटीटी पे भी आपने जो बात कही कि एक प्लेटफॉर्म है, डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, मैं जरा उसका मतलब नहीं समझा। डेमोक्रेटिक वर्ड होता है जो ज्यादातर पॉलिटिकल वर्ड है। हाँ, मतलब मैं डेमोक्रेटिक इस वे में कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई दबाव नहीं है। ये जब ओटीटी पे एक सीरीज रिलीज होती है, एक फिल्म रिलीज होती है, तो जितने लोग हैं वो सब अपनी मर्जी से देखते हैं कि मुझे देखनी है या नहीं देखनी है। लेकिन थिएटर में क्या होता है कि अगर फिल्म रिलीज हो रही है, कि मैंने सपोज हिंदी जो फिल्म होती है वो मैक्स टू मैक्स 4,500 थिएटर में रिलीज होती है और उसकी स्क्रीनिंग तो बहुत होती है। तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ अगर कोई दूसरी फिल्म रिलीज होगी, छोटी फिल्म रिलीज होगी जो शायद उससे भी अच्छी हो, कोई उसको नहीं देखने जाएगा क्योंकि मजबूरी है, कम थिएटर में रिलीज हो रही है। लेकिन जो बड़ी फिल्म जो 4,500 में, हो सकता है वो बकवास फिल्म हो, लेकिन वो आपके यहाँ पे भी लगी हुई है, आपके घर के आसपास भी सिनेमा हॉल है, वहां पे वही फिल्म लगी हुई है, हर जगह वही फिल्म लगी हुई है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि चलो यार ये लगी, वो देख लो फिल्म, जाके वो देख लेते हैं आप। लेकिन जो एक छोटी फिल्म उसी के साथ लगी हो, तो वो हो सकता है 10 किलोमीटर दूर या 25 किलोमीटर दूर एक सिनेमा हॉल में लगी हुई है, वहां जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत कम लोग देख पाते हैं उस फिल्म, क्योंकि वो कम थिएटर में रिलीज हुई है। तो ये एक तरह से मैनिपुलेशन है ना, एक साथ रिलीज नहीं। लेकिन अगर ओटीटी पे देखें, चाहे वो सुपरस्टार हो चाहे एक स्टार हो, दोनों की फिल्म एक साथ, आपकी मर्जी कौन सी देखनी है, आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। नवाज भाई, ये लगता नहीं आपकी ओटीटी प्लेटफॉर्म एक किस्म से फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा और नए लोगों को चांस भी मिलेंगे? आई थिंक जितना नया टैलेंट आए उतना अच्छा है। कम से कम कंपटीशन बढ़ना मेरे लिए, तो मैं तो एज एन एक्टर बहुत अच्छा चैलेंज भी है, ताकि अगर अच्छे एक्टर्स आए, हमें भी और मेहनत करने का मौका मिले, हम भी अपना कुछ नई चीज़ें खोजें, तो अच्छी बात है। कंपटीशन से कभी डरना नहीं चाहिए। मैंने सवाल जो पूछा कि ओटीटी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा चीज है कि नहीं? कंज्यूमर के पास चॉइस है, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसको वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। क्योंकि अगर नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ है, अमेजोन की एक सीरीज़ है, सपोज उसकी वर्ल्ड ऑडियंस है। हमारे जो थिएटर में रिलीज होती है उसकी बहुत लिमिटेशंस हैं, सिर्फ इंडियंस देख लेंगे उसको। लेकिन अगर एक सीरीज़ पॉपुलर हो गई आपकी, उसको पूरा वर्ल्ड देखता है, उसकी वर्ल्ड ऑडियंस। सेक्रेट गेम्स था, आई थिंक अगर आप पूरे वर्ल्ड में कहीं चले जाइए, सबने देखा हुआ है वो। क्योंकि ओटीटी के आने से नवाज भाई न्यूयॉर्क में भी देखे जाएंगे, न्यू दिल्ली में भी देखे जाएंगे। पहले तो थिएटर पे देखे जाते थे, अब ये इसका फायदा एक है, आप लोगों को होता है, पहचान आपकी बढ़ जाती है। परंतु उससे सुपरस्टार जो बनता है आदमी आजकल, सुपरस्टार चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, उसमें ओटीटी का रोल थिएटर के मुकाबले में कुछ ज्यादा होने वाला है। ये मैं सवाल पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं बॉलीवुड के स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी से। नवाज भाई, एक बात बताइए, आपने दोनों खान साहब के साथ काम किया, सलमान के साथ भी किया और आपने SRK शाहरुख के साथ भी किया। दोनों में क्या क्या फर्क नजर आया आपको? दोनों की अलग अलग खूबी है। इंसान के तौर पर दोनों का जवाब नहीं है। और रही बात एक्टिंग, हर इंसान की एक्टिंग बहुत अलग होती है एक दूसरे से। हम अच्छा बुरा कहने वाले कोई नहीं होते, क्योंकि कहते हैं ना कि बागीचा होता है, बागीचे में हर तरह का फूल होता है, उसी वजह से बगीचा बनता है। तो हर तरह का, हर आदमी का अपना अपना फ्लेवर है। क्योंकि आपने, वो दोनों रोमांटिक लोग हैं, रोमांटिक की फिल्में करते हैं, आपने रोमांटिक शुरू की, उनको लगा आप कंपटीशन में आ जाएंगे, चाहे आप गेरुए कलर के हैं, गेहूं कलर है आपका, उतने सुंदर वो समझते नहीं एक इंडस्ट्री वाले, जैसे आपने कहा, तो आप रोमांस से हटकर के सीरियस फिल्मों में आ गए। यहाँ ना समझे खूबसूरत, लेकिन बहुत बहुत यहाँ पे भी बहुत सारी जगहें हैं ऐसे। आपने कहा, मैंने कहा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे खूबसूरत समझते हैं, ऐसी बात नहीं। एक बात बताइए, ये कंट्रोवर्सी जब होती है, जैसे सुशांत सिंह ने, आपने पहले कहा इनसाइडर आउटसाइडर, आपकी कंगना रनावत जो हैं वो इनसाइडर आउटसाइडर की बात करते हैं, तो इनकी स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? कंट्रोवर्सी हुई, बड़ी दर्दनाक हुई, सुशांत के बारे में, एक अच्छा एक्टर था, बहुत बढ़िया था, तो अब क्या लगता है ये सब कुछ हो रहा है, ये राजनीति है या क्या कारण क्या है? मैं दोनों को जानता हूं और मेरे लिए दोनों, अगर आप कंगना की बात कर रहे हैं, वो बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं, और सुशांत बहुत अच्छे एक्टर थे। और मेरे लिए, मैं सुशांत के साथ भी रहा हूं, मैं जानता हूं, मेरे दोस्त भी थे वो, और वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो भी बहुत पैशनेट थे, बहुत ही एनर्जी थी उनके अंदर। लेकिन
मैं यही कह सकता हूँ कि एज एन एक्टर मेरे बहुत ही प्रोफेशनल संबंध थे उनसे, और मैंने उनके काम को देखा है, काम बहुत अच्छा था। नहीं, सुशांत के बारे में भी कंट्रोवर्सी हुई कि आउटसाइडर था। कंगना जी तो रोज ही कहते हैं कि यहाँ मोनोपोली है, ये है, वो है। तो आप दोनों को एक्टिंग की दृष्टि, मैं कह रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी धड़े में बटा हुआ है। कंगना और सुशांत की जो स्टेटमेंट पहले की या उनके बारे में है, उसके बारे में क्या लगता है कि आप, कंगना जी जो कह रही है, ठीक लग रहा है? उनका क्या स्टेटमेंट, किसी के लिए क्या है, उसका क्या स्टेटमेंट, वो उनका है अपना, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।